अपने आप को कैसे पहचाने? खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता खुद के बारे में। आइए जानते हैं। दोस्तों, अपनी पहचान को पहचानना और अपने आप को समझना महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी स्वयं संवेदनशीलता, रुचियाँ, प्राथमिकताओं, मान्यताओं, विशेषताओं और क्षमताओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, खुद के जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि खुद को समय दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब ने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि खुद के लिए समय ही नहीं दे पाते। दोस्तों, अपने दिनचर्या में आधा या 1 घंटा स्वयं को समय दे और उस समय में आप अपने मन में चल रहे विचारों को देखें, खुद के पसंद की चीज़ें करें, खुद का ख्याल रखें। इन सब चीज़ों से हम खुद को जान पाएंगे। हम में से बहुत से लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप स्वयं को कभी भी जान नहीं पाओगे। दोस्तों, आप हमेशा अपनी कमजोरियों की वजह से अपने आप को कोसते रहोगे, अपने आप को कम समझते रहोगे। तो अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन पर काम करना शुरू कर दो और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ। तभी आप खुद की क्षमताओं को अच्छे से जान पाओगे। आपकी जो भी आदतें हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उनको भी आप एक पेपर पर लिखो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंसान अपने आदतों से पहचाना जाता है। अपनी खुद की आदतें के बारे में जानकर आप स्वयं को और ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। आपकी जो अच्छी आदतें है उनके लिए आप स्वयं को शाबाशी दो, और जो बुरी आदतें है उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान दो। मतलब आप हर वक्त क्या सोचते हो, किन किन चीज़ों के बारे में सोचते हो, उस पर ध्यान दो। आपके मन में अच्छे ख्याल आते हैं या बुरे, दूसरों के प्रति आपके विचार कैसे हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, इन सब पर ध्यान दो। इससे आपको खुद को जानने और समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपके मन में जो भी बुरे या निगेटिव ख्यालात आते हैं उनको ज़्यादा महत्व मत दो, क्योंकि इन्हीं की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए पॉजिटिव सोचो और अपने जीवन में जो चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है बस उन पर ज़्यादा ध्यान दो। दोस्तों, किसी करीबी दोस्त से या अपने परिवार वालों से अपनी राय लो और देखो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें खुद की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ खुद से पता नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने करीबी से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपनी नेबर से, अपने पड़ोसी से या फिर अपने रिश्तेदार से, किसी से भी आप अपने आपको चाहने वाले लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं भी जानना ज़रूरी है। इस तरीके से भी आप खुद के बारे में अच्छे से जान पाओगे। दोस्तों, आप आज तक किन किन चीज़ों में सफल रहे और किन चीज़ों में आपको सफलता मिली, इसके बारे में सोचो, क्योंकि इससे भी आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल जाएगा और आप स्वयं को और ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से जान पाओगे। यहाँ पर एक बात याद रखो, लोग आपके बारे में जो भी राय दे उन्हें सुनो, फिर चाहे वो आपकी अच्छाई बता रहे हो या आपकी कमियां निकाल रहे हो, पर अंत में ये आपको ऊपर ही ले जाएगा और आप उन बताई गई चीज़ों पर
काम कर रहे हो या नहीं, अगर वो चीज़ें ज़रूरी है और वो आपको और बेहतर बना सकती है, तो आप अवश्य ही उन चीज़ों पर काम करो। अपने विचारों और आपके साथ घटनाओं के संबंध में संवेदनशील बने। जागरूकता और मनोवैज्ञानिक अभ्यास के माध्यम से अपने आप को समझो। दोस्तों, अपनी रुचियाँ, क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में निरंतर बनाए रखें। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, अपने भीतरी आवाज़ को सुनो और उसे समझो कि आपके विचारों, विचारधाराओं और अनुभव में क्या मनन करें। इससे आपको अपनी मान्यताओं, मूल्य और लक्ष्यों की पहचान होगी। दोस्तों, अपने गुणों, क्षमताओं और सकारात्मक पहलुओं को मान्यता दो। अपने स्वाभाविक प्रतीक्षा और अद्यतन क्षमताओं के बारे में सोचो और उन्हें विकसित करने के लिए काम करो। अपने परिवार, मित्रों और साथियों के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं, ये देखिए उनके साथ आपका कैसा संबंध है, इसे ध्यान से जांचें। आपके संबंध उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, जानने कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और उन्हें पार करने के लिए संघर्ष करें। इससे आप अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को पहचान सकेंगे। दोस्तों, अपने सपनों, लक्ष्यों और अच्छाइयों के बारे में सोचें। जानने कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इससे आप अपनी पहचान को स्पष्ट कर सकेंगे। दोस्तों, एक निरंतर और नियमित जीवन रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे। आपके कार्यों और व्यवहार में स्थिरता बनाए रखें और अपने मकसद की ओर प्रगति रहे। अपनी गलतियां, कमियां और अवगुणों को माने और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करें। स्वयं की खामियां को स्वीकार करने से आप खुद को और अधिक समझेंगे। दोस्तों, नई गतिविधियों में भाग ले और नए अनुभव प्राप्त करें। इससे आपको अपनी क्षमताओं, पसंदों और अनुकरणीय गुणों की पहचान होगी। अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखें और अपने विचारों को निरंतर उनकी ओर देखें। आपको अपने स्वयं के बारे में अधिक संवेदनशील और निर्धारित बनाए रखेगा। दोस्तों, आपकी शरीर और मानसिक सुरक्षा का ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा, तभी आप आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे। अपनी मतानुयायी रचनात्मकता को प्रदर्शित करें और अपने सोच, विचार और व्यक्तित्व को खुद के द्वारा प्रभावित करें और आपके स्वतंत्र विचार और आपके मूल्यों के अनुरूप निर्णय लें। अपने आप को जानने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। मनन, मौन, योग अभ्यास, ध्यान और आत्मरचना की गतिविधियों के माध्यम से आपके अंतर्मन को अनुसंधान करें। दोस्तों, अपने मन को पूरी तरह से स्वीकारें जैसा कि आप है। अपने दुरुपयोग, संकोच और नकारात्मक सोच से मुक्त होकर स्वयं की स्वीकृति का आनंद ले। दोस्तों, अकेले होने का समय
समय निकालिए, अनुभव और आपके साथ बिताए। स्वयं सेवा, अभिनय, लेखन, योग या कोई अन्य गतिविधि में आप अपने आप को खोजें। दोस्तों, स्वयं के साथ बातचीत करने के लिए समय निकालें ताकि आप अपने आप को जान सके। अपने विचारों, अनुभवों और अपने आप के साथ दोस्ताना बातचीत करें और यह आपको अपनी पहचान की गहराई में जाने में मदद करेगा। दोस्तों, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर संयम बनाए रखें। समय समय पर अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए व्यक्तित्व संयोजन करें, अपनी देखभाल करें, स्वस्थ रहे, अपनी रुचियों को पूरा करें और अपने आप को खुश रखें। अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए निरंतर प्रयास करें, संघर्षों का सामना करें, नए चुनौतियों का सामना करें और स्वयं की सीमाओं को पार करने का प्रयास करें। दोस्तों, अपनी पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए अपने आप को समझें, स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदतों को विकसित करें, योग करें, मेडिटेशन करें। दोस्तों, व्यायाम और स्वास्थ्य खान पान को अपनाएं। दोस्तों, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखें, स्वयं के साथ सहयोग और समरसता बनाए रखें। अपनी अभिव्यक्ति, सोच और व्यवहार में न्याय का पालन करें। नए कौशल और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर अध्ययन करें। दोस्तों, नए क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का परीक्षण करें और खुद को अस्थायी रूप से विकसित करें। नए और रोचक गतिविधियों, रुचियों और शौकों को अपनाएं। नए अनुभवों की खोज करें और अपने आप को सदैव सीखने और परिवर्धित करने के लिए उत्साहित करें। दोस्तों, अपने समाज, समुदाय और संबंधित अवसरों में सेवा करें। दूसरों को अपने जीवन में निर्णय को स्वतंत्रता से ले। अपने मार्गदर्शन, प्रेरक और समाज की अपेक्षाओं के बजाय अपने मन, हृदय और बुद्धि की सुने। दोस्तों, अपनी सीमाओं, आदतों और मान्यताओं से ऊपर उठे, नई चुनौतियों को स्वीकार करें और संघर्षों के माध्यम से विकास करें। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य, स्वभाव और भावनात्मक दशा की देखभाल करें। आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर आराम ले और अपने आप के लिए मनोरंजन और आनंद की गतिविधियों में भाग ले। दोस्तों, स्वयं की मानवता और सम्मान करें। अपनी स्वाभाविक क्षमताओं, योग्यताओं और सामर्थ्य को मान्यता दे और स्वयं की सम्मान करें। अपने योग्यताओं को दूसरों के समक्ष में माने और स्वयं को स्वीकारे। दोस्तों, श्री संतुष्टि और संतोष को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। अपने काम को अच्छे ढंग से करें, अपने आप को संतुष्ट बनाए रखें। जो हमें मिला है उसी में हम खुश रहे, जो हमें मिल रहा है उसी में हम खुश रहे। स्वयं के लिए सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का महत्वपूर्णता समझे। अपनी सत्यनिष्ठा और नैतिकता पर ध्यान दे। अपने कर्मों में ईमानदार रहे और सदैव सही कार्य का चयन करे। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, हमेशा सही कर्म करे। दोस्तों, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन का पालन करें। कार्य, परिवार, आत्म परिचर्या, समाज सेवा और मनोरंजन
आत्म संगठन के बीच संतुलन बनाए रखे। दोस्तों, अपनी पसंदीदा गतिविधियां, रुचियों पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। अपनी पसंदीदा रुचियों और रिश्तों के साथ समय बिताएं। आपके स्वयं को प्रशंसा और प्रति की आवश्यकता होती है। स्वयं के उन क्षेत्रों में विकास करें जिनमें आपकी रुचि हो। नए कौशल सीखें, नई जानकारी प्राप्त करें और स्वयं को प्रोत्साहित करें और नए साधनों की खोज में जाने के लिए अपने आप के लिए मन की शांति, स्वयं सेवा और स्वयं पर विचार करने के लिए तत्पर रहिए। दोस्तों, अपनी सोच, विचार और कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपनी स्वाधीनता का अभ्यास करें। दूसरों की मानवता और अपेक्षाओं पर अधीनता को पार करें और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी उठाएं। स्वयं के लिए सफलता को कैसे परिभाषित करना चाहते हैं, इसको विचार करें और अपने लक्ष्यों को उस दिशा की अनुकरण करें। सफलता की परिभाषा व्यक्तिगत होती है दोस्तों, इसीलिए खुद की मापदंड बनाए रखें। अपने स्वयं के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता बनाएं। अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार करें और खुद को स्वयंसेवी सहयोगी के रूप में देखें। दोस्तों, अपने कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और समय व्यवस्था को संगठित रखें। एक निर्धारित नियमितता का पालन करें। उच्चतम महत्व के कार्य को प्राथमिकता दें और नवीनीकरण और विकास के काम में ध्यान दें और मनन के माध्यम से अपने आंतरिक आवाज़ को सुने। ध्यान और मेडिटेशन की मदद से मन को शांत करें और अपनी आत्मा की बातचीत करें। आत्मा से बातें करें, उनकी बातें सुने। आपके मन में क्या चल रहा है उनसे पूछे, जानने की कोशिश करें। दोस्तों, अपनी क्षमताओं, संसाधनों और योग्यताओं को परिचय करें और स्वयं सेवा करने के लिए खुद को स्वावलंबी बनाएं। अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें। दूसरे से मदद ना ले, दूसरे से ना करें, खुद करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्यों के लिए निर्धारित समय निकालें और उसे नियमित रूप से अपनाएं। स्वयं के लिए विकास के लिए समय निकालने का निर्धारित अवधारण होना चाहिए। स्वयं के लिए टाइम निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाइएगा। आप अपने लिए समय निकालिए। दोस्तों, अपने लक्ष्यों के लिए निर्धारित समय निकालें, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अपने विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों का स्वतंत्रता से नियंत्रित करें। मानसिक स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान के माध्यम से मन की शांति और विचार शक्ति को विकसित करें। दोस्तों, बहुत सारे आप अपने अंदर की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप खुद को पहचान सकते हैं। आप अपने चीज़ों को लिखिए, आप अंतर्यात्मा को नोटपैड पर लिखिए कि आप में कमी क्या है, आप में अच्छाई क्या है। जब आप उसको लिखिएगा, जब उसको समझिएगा, तभी आप अपने कमियों को दूर करिएगा और अपने अच्छाइयों को पूरा करिएगा कि आगे हमारे अंदर क्या क्या अच्छाई है, तो उसको आप आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने कमियों को लिखिए उसमें, और कहाँ पे क्या कमी है उसको कमी को दूर करिए। आप अपने दोस्तों से बातचीत करिए, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने
नेबर से बात करिए। आप जितने भी आपके बड़े हैं या छोटे हैं, आप सभी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आप टाइम मिले तो आप बुजुर्ग के साथ, बड़ दादा दादी के साथ, अंकल आंटी के साथ टाइम स्पेंड करिए। इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपके अंदर क्या कमियां है, आप दूसरों से बातचीत करें, बड़ों से बातचीत करें। आपके रिलेशन में जो भी है, अपने दोस्तों से अपनी दिल की बातें बताइए, अपनी सारी चीज़ें शेयर करिए। तो आपको वो खुद बताएंगे कि आपके अंदर क्या कमियां है। आप उनसे पूछिए, ये नहीं हो सकता तो आप अपने सबसे आपका बेहतरीन दोस्त, सबसे बढ़िया दोस्त आपका है आईना। आप आईना के सामने बातें करिए। आईना के सामने आप अपने आप को बताइए, आप अपने आप को कमियां बताइए। आप अपने आप में जो भी कमियां है, जो भी अच्छाइयाँ है, आप उनके सामने बताइए। आप उनके सामने रखिए कि आपके अंदर क्या कमियां है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपकी कमियां आप समझ में आ जाएगा तो खुद ब खुद आप अपना आगे बढ़ते जाइएगा। आप अपने कमियों को दूर करिएगा और खुद ही आप आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये ऑडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस ऑडियो को, तभी लोग समझेंगे, कुछ लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे आपको मिला वैसे दूसरों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। तब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।